नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एसआईआर के नाम से लोगों को फर्जी फोन कॉल। रीवा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, किसी को ओटीपी नहीं दे। रीवा जिले में एसआईआर फॉर्म के नाम पर ठगी की नई घटनाओं ने प्रशासन और पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। कुछ साइबर ठग निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जाने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं और लोगों से ओटीपी और अलग अलग लिंक फाइल डाउनलोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला बढ़ने पर रीवा पुलिस ने जनहित में एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। ठग लोगों को कॉल कर एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी मांगते हैं। कई मामलों में फर्जी SIR.APK फाइल भेजकर उसे इंस्टॉल करवाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी फाइलें मोबाइल में वायरस, स्पाईवेयर या डेटा चुराने वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकती है और बैंक, यूपीआई व सोशल मीडिया अकाउंट खाली करवा सकती। ओटीपी देने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। एडवाइजरी में बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन का नियमित अभियान है और इसमें BLO घर घर जाकर फॉर्म भरते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ओटीपी, ऐप या डाउनलोड लिंक की जरूरत नहीं होती। ठग इसी आधिकारिक नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए लोग सावधान रहें। एसपी शैलेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी की मांग की जाए तो समझ ले कि यह ठगी का प्रयास है। किसी भी स्थिति में ओटीपी साझा न करें। BLO कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगते। उन्होंने लोगों से किसी भी अनजान लिंक या APK को डाउनलोड ना करने की सलाह दी है। 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। एडवाइजरी में पुलिस ने कहा कि ऐसी घटनाएं होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाएं। साथ ही नागरिकों से अनुरोध किया कि किसी भी कॉल, मैसेज या लिंक की सच्चाई जांचें और अपने परिचितों को भी जागरूक करें। देखिए, जैसा आप सभी की जानकारी में है कि वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR की प्रक्रिया प्रचलन में है, उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसी जानकारी आई है कि कुछ लोगों ने इसका SIR की प्रक्रिया का फ़ायदा उठा के लोगों से साइबर धोखाधड़ी करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसके विषय में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि उसमें सभी लोग ये ध्यान रखें कि यदि कहीं से कोई OTP आता है और उसके बाद कोई कॉल करके अगर उस OTP को मांगता है कि हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं और हमारा SIR का काम है और आपको OTP आया है और आप इसके लिए हमें अपना OTP भेज दें, तो किसी भी व्यक्ति को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को कोई OTP देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो आप उसमें उसको ये कहिए कि हम अपने BLO से इस विषय में बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और जो जानकारी देनी है अपने BLO को ही देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो कहता है कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, सपोज SIR.APK, जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन में अगर कोई APK की फाइल आपको बोलता है कि ये आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, तो किसी तरह की कोई APK फाइल जो है एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करिएगा अपने फ़ोन पे। और तीसरा, किसी भी तरह के अगर कोई मैसेजेस या कोई कॉल या कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं या ईमेल आते हैं और उसमें नाम जो है सरकारी उससे मिलता जुलता हो, तो भी इसके भ्रम में मत आइएगा। और कभी भी आपको लगे तो सबसे पहले अपने BLO से उसके विषय में संपर्क करिए और अगर आपको संदेह होता है या कोई और बात होती है तो आप उसके विषय में अपने निकटवर्ती थाने से भी उसके विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? साइबर फ्रॉड के लिए देखिए, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। एक आपका लालच और दूसरा आपका भय। ये दो चीज़ों की वजह से व्यक्ति जो है वो इस फ्रॉड के चक्कर में उलझता है। कई बार वो आपको भय दिखा के करते हैं, जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट और उसके माध्यम से होता है, या फिर आपका खाता बंद कर देंगे या आपका इसमें से चुनाव में से नाम कट जाएगा, या कोई इस तरह का यदि आपको डर दिखाता है तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि आपको किसी तरह का लालच देता है कि आपका इतना पैसा बढ़ जाएगा, आप इसमें इतना पैसा डालिए, शेयर मार्केट में इतना डालिए, आजकल शेयर मार्केट को लेकर कई जगह जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकली है, या आप इसको धंधे को करना चाहते हैं, इस धंधे में आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कोई भी अगर आपको अप्रत्याशित लाभ से संबंधित अगर कोई लालच दे रहा है तो जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए। कहीं भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो आपको अचानक ही एक दिन में अमीर बना देगी। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ों में अपना पैसा मत डालिए और इन्वेस्टमेंट मत करिए, ना उसमें किसी तरह का आप
जो है OTP के माध्यम से अपने पैसे किसी खाते से किसी खाते में बिना जानकारी के ट्रांसफर मत करिए। जो भी आपको करना है संबंधित व्यक्ति जो आपके समक्ष में आ जाए या बैंक में जाके या अगर कोई संस्थान है उसमें जाके उसको विधिवत देखने के बाद ही आप किसी भी तरह की गतिविधि को करिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।